क्या मैंने कभी तुम्हें बोला कि मैं एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर हूँ? हाँ, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कि किसका किसके साथ चल रहा है, कौन किसके साथ है और किसका कटेगा। मुझे सब पता है। लेकिन मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है जो कि आई थिंक तुम्हें जानना जरूरी है। बड़ी हाइट वाले ही सारी लेके जाते और छोटी हाइट वालों सोचा भी कैसे वो तुम्हारे पास आएगी। क्यों आएगी वो तेरे पास? उसके लिए वो झुकेगी, तेरे लिए लेट। सो खैर, जब मैं इस क्रेजी ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ इस एनिमे वर्ल्ड में आया, मैंने नोटिस किया है कि हर एक एनिमे फैन अपने फेवरेट एनिमे को प्रोटेक्ट करता है। यस, हर एक एनिमे फैन का एक ऐसा एनिमे जरूर होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करता है। अब ये मैटर नहीं करता कि जिस एनिमे को वो प्रोटेक्ट कर रहा है वो दुनिया का सबसे शिटेस्ट एनिमे ही क्यों ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक एनिमे फैन का एक ऐसा एनिमे जरूर होता है जिसको वो आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करेगा। और इस कैटेगरी में मेरे पर्सनली फेवरेट है नारुतो फैंस। तुम बस कभी एक नारुतो फैन के सामने ये चीज कह के दिखाओ, रबीश मुझे नहीं लगता कि नारुतो इज दैट ग्रेट थिंग, शायद से तुझे दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। जैसे ही तुम ये चीज किसी नारुतो फैन को बोलोगे, तुम्हें पता है नेक्स्ट क्या होगा? द लाइट ऑफ दैट रूम विल इवेंचुअली गेट डिम। सडनली तुम्हें रियलाइज होगा कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और वो नारुतो फैन तुम्हें एक ऐसी चीज के साथ रिप्लाई करेगा जिसको तुम इवन काउंटर भी नहीं कर सकते। रबीश शायद से तुझे पता नहीं होगा, ग्रेट तो चीजें होती है, नारुतो तो इमोशन है। लेकिन जस्ट लाइक द वर्ल्ड, इसमें भी एक डार्क साइड है। तुम्हारे पास एक ऐसा एनिमे है जिसको तुम दिन रात देख सकते हो। तुम्हारे पास एक ऐसा एनिमे है जिसको तुम कहोगे कि ये तो मेरा फेवरेट है। तुम्हारे पास एक ऐसा एनिमे है जिसको तुम आखिरी टाइम तक प्रोटेक्ट करोगे। वैसे ही तुम्हारे पास भी एक ऐसा एनिमे जरूर होगा जिसको तुम पर्सनली चाहोगे कि ये डिलीट हो जाए। और मेरे लिए वो एनिमे था अटैक ऑन टाइटन। हाँ भाई, अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात चल रही है। अरे लैंसर भाई आप, अरे मैं इनको वैसे बता रहा था कि मतलब कि मैं एक जमाने में अटैक ऑन टाइटन को हेट किया करता था। हेट? अरे लैंसर भाई मार क्यों रहे हो? अरे लैंसर भाई इधर आ। अटैक ऑन टाइटन क्या है? मास्टरपीस है, मास्टरपीस। पापा ओपी इसे आमा, समझा? लैंसर भाई वो मुझे भी पता है, लेकिन एक बार पूरी वीडियो तो कंप्लीट होने दो। हाँ तू बना, यही खड़ा हूँ मैं। सो इस चीज को समझने के लिए कि आखिर व्हाई आई रियली हेटेड अटैक ऑन टाइटन, हमें एक्चुअली मेरे मिडिल स्कूल में जाना पड़ेगा। जब मैं मिडिल स्कूल में था, एक्चुअली कुंग फू पैंडा अपने राइज में था। इनफैक्ट कुंग फू पैंडा मेरे स्कूल में इतना पॉपुलर था कि हर किसी को उसका गाना आता था। यू नो वो लेजेंड ऑफ ऑसमनेस वाला गाना, वो सब गाते थे। दुंग 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 दुंग, raised in a noodle shop and never seeking glory or fame. He climbed the mountain top and on the dragon warrior name. Hoo ha ya Kung Fu Panda. At that point of my life ये गाना एक्चुअली मेरा फेवरेट गाना बन चुका था, लेकिन अचानक से लोग ये गाना मुझे देख के गाने लगे। एट फर्स्ट मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर क्यों लोग मुझे देख के ये गाना गा रहे हैं। और अचानक से फिर मैंने कुंग फू पैंडा को देखा, लेकिन इस बार मैंने कुंग फू पैंडा को किसी डिजिटल हार्डवेयर में नहीं देखा था। इट वॉज द फकिंग मिरर वेयर आई सॉ दैट कुंग फू पैंडा। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, उस कुंग फू पैंडा को कुंग फू का के नहीं आता था, वो बस एक पांडा था विदाउट कुंग फू। एट दैट पॉइंट मुझे मेरी पास्ट लाइफ ऐसे दिखी जैसे एरन को अपना फ्यूचर दिखा था, कि आखिर क्यों मेरे रिलेटिव्स मुझे हेल्दी बुलाते थे, आखिर क्यों मेरे दोस्त मुझे देख के वो गाना गा रहे थे। अब ये सारी चीजें सेंस बना रही थी, लेकिन एट दिस हार्ड टाइम यू नो व्हाट, मैं टूटा नहीं, क्योंकि इन द डीप ऑफ माई हार्ट मुझे पता था कि मेरी लाइफ एक हेंटाई स्टोरी है और मैं उसका मेन कैरेक्टर हूँ। बस ये मेरे ऊपर है कि आखिर मैं वो मेन कैरेक्टर बनूं जिसका बाल नीचे रहता है या फिर अगली बास्टर्ड। एक्चुअली मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड विद द बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, लेकिन इवेंचुअली मैं वेट ट्रेनिंग में शिफ्ट हो गया और एक्सेप्ट एनाबॉलिक्स मैंने हर एक सप्लीमेंट को लिया जिससे मैं पतला बन सकूं। मैं हर एक दिन अपने बॉडी को एक सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन देता था। मेरा बॉडी फैट को ऐसा एनर्जी यूज करे, मैं उसके लिए L-कार्निटीन लेता था। मेरे मसल्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को सह सके, मैं उसके लिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेता था। और पिज़्ज़ा, बर्गर और सोडा ड्रिंक और एनी फास्ट फूड मैं भूल गया कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मेरे पूरे लाइफ का एक ही मोटिव बन गया था कि एक्सरसाइज करो और सही डाइट लो, एक्सरसाइज करो और सही डाइट लो, एक्सरसाइज करो
और सही डाइट लो। और 8 महीने के हार्डकोर डाइट और वर्कआउट के बाद बूम बैम बड़ा बाप पुम पाओ, मैं अपने लाइफ के बेस्ट शेप में था। द पैंडा वॉज नॉट पैंडा एनी मोर, इट वॉज लाइक BTS कैरेक्टर। सो 8 महीने के हार्डकोर डाइट और वर्कआउट के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, क्यों ना, व्हाई नॉट, मैं एक दिन के लिए एक लीव लूं, मतलब चीट डे, और मैं अपने ओल्ड डेज को एंजॉय करूं। क्यों ना मैं एक दिन जो मन में आए वो खा जाऊं। सो मैंने रैंडमली एक दिन डिसाइड किया कि मैं इस दिन को अपना डाइट तोड़ूंगा और इवेंचुअली वो दिन मेरे लेग डे का था। लेकिन जैसे ही उस दिन मेरा वर्कआउट खत्म हुआ, मैं आधा मरा हुआ था। तुम्हें पता होगा कि जैसे ही एक ह्यूमन बॉडी ज्यादा टायर्ड फील करता है तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल फील करता है। मेरा बॉडी भी सेम चीज फील कर रहा था, लेकिन स्टिल जिम से लौटते टाइम मैंने एक बिरयानी का पैकेट उठा लिया, क्योंकि एज पर माई प्लान दिस वाज सपोज्ड टू बी माई चीट डे। सो खैर मैं घर आया और जैसे ही मैंने शावर करने के बाद बिरयानी खाने का सोचा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बिरयानी को खाते खाते एनिमे देखूं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बिरयानी एंजॉय करते करते अटैक ऑन टाइटन देखूं। और फिर मेरे साथ वो चीज हुई। चिकन लेग पीस। NANI?! उस दिन के बाद जब भी कोई मुझे कहता था कि आई लव अटैक ऑन टाइटन, मैं कहता था आजा तुझे पेन दिखाऊं। जब भी कोई मुझे कहता था कि अटैक ऑन टाइटन हैज द बेस्ट स्टोरी, मैं वही कहता था कि आजा तुझे पेन दिखाऊं। मैं एक हेटरिस्ट बन गया था ऑफ अटैक ऑन टाइटन। मैं अटैक ऑन टाइटन का इतना बड़ा दुश्मन बन गया था कि आई थॉट कि जो भी अटैक ऑन टाइटन को देखता है या फिर पसंद करता है, मुझे उसको अपने हाथों से हटाना चाहिए। आई नो कि मैं इस स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा साउंड कर रहा हूँ, बट स्टिल दिस वाज द रियलिटी ऑफ माई पास्ट। लेकिन यस, डेफिनेटली चीजें चेंज हुई। जैसे ही मैंने अटैक ऑन टाइटन को देखना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि आखिर क्यों लोग इसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अटैक ऑन टाइटन के पास खुद की ही एक वे थी ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये डेफिनेटली एक टिपिकल शोनेन एनिमे था ही नहीं। यहाँ पे कैरेक्टर के रिएक्शंस इतने रियलिस्टिक थे कि शायद से किसी को भी गूज़बम्स आ जाए। पॉलिटिक्स जो कि इस एनिमे में दिखाया गया है, इट इज जस्ट टू गुड। सारे एनिमे में सबसे बेस्ट जो कि आज तक मैंने देखे हैं। हर एक सीजन के बाद एक बहुत ही बड़ा फ्लिप, लेकिन स्टिल वो पिछले सीजन से लॉजिकली कनेक्ट करती है। शोनेन एनिमे में एक बिलीव हुआ करता था कि जितने कम एपिसोड्स उतना कम कैरेक्टर डेवलपमेंट। अटैक ऑन टाइटन ने उस सोच को ही तोड़ दिया। बट स्टिल जितना मैंने अटैक ऑन टाइटन की सीजन 3 तक देखा था, मुझे नहीं लगा था कि अटैक ऑन टाइटन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनेगा। सीजन 3 तक मैं कहूंगा कि अटैक ऑन टाइटन था वन ऑफ द गुड शो इन दैट टाइम, लेकिन फिर सीजन 4 ने एंट्री मारी। Yes, there is no denying Attack on Titan is one of the best of all time.